और एक न्यू ब्रांडेड मोबाइल महरीन के लिए ले लिया। समीना मैडम, गिफ्ट गिफ्ट ले तो लिया था ना, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? शेरू, वो तो आपकी तरफ से हुआ ना, ये मेरी तरफ से। वैसे भी उसके पास मोबाइल नहीं है और कॉलेज में तो सबके पास होता है, इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। समीना मैडम, क्या उसके पास अभी तक मोबाइल नहीं था? लगता है वो अभी तक कॉलेज लाइफ में आई ही नहीं है। बहुत मासूम लगती है, वरना ये सब तो स्कूल में ही शुरू हो जाता है। शेरू, वो ऐसी ही है, बहुत इनोसेंट और क्यूट। बस उसे किसी की नज़र न लगे, वो हमेशा खुश रहे। समीना मैडम, लगता है तुम्हें बहुत प्यारी है वो। फिर तो वो सच में अच्छी होगी, वरना तुम ऐसे तारीफ नहीं करते। मुझे मिलाना उससे कल। शेरू, जैसा आप कहें, ये गिफ्ट आप खुद ही दे देना। समीना मैडम, नहीं, कॉलेज में ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम खुद ही दे देना। हम शॉपिंग के बाद फिर एक साथ डिनर करने के लिए घर आए। हम शॉपिंग के बाद फिर एक साथ डिनर करने के बाद ही घर आए। मैम को जैसे मेरे साथ रहना अच्छा लगने लगा था, और जब उन्हें छोड़कर घर जाने लगा तो उनके चेहरे पर फिर उदासी छा गई। शेरू, अब क्या हुआ? समीना मैडम, आज तुम जा रहे हो, कल तुम बर्थडे में बिजी होगे, इसका मतलब परसों तक वेट करना होगा। शेरू, कल मिलूंगा ना कॉलेज में। समीना मैडम, क्या तुम कल नहीं आ सकते? शेरू, परसों फिर से साथ में डिनर करने जाएंगे ना, ठीक है? परसों फिर से साथ में डिनर करने जाएंगे, ठीक है? समीना मैडम, ठीक है। अपनी कज़न को मेरी तरफ से गुड विशेस देना। शेरू, कल खुद ही दे देना। मैं बाय बाय करता हुआ घर की तरफ निकल गया। घर आते ही आंटी नाराज़ होने लगी कि मैं रोज़ ही डिनर बाहर करने लगा हूँ। आंटी, तुम मेरी किसी बात पर नाराज़ हो? अगर हो तो बता दो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अब ज़्यादा वक्त बाहर ही रहने लगे हो और मेरे पास बैठते भी नहीं। शेरू, ऐसा नहीं है आंटी, वो मैं ट्यूशन में कई बार लेट हो जाता हूँ तो मैम ज़बरदस्ती खाना खिलाकर भेजती हैं। आंटी, है कौन ये तुम्हारी ट्यूशन वाली मैम जो इतनी खातिरदारी करने लगी है? क्या मुझसे भी अच्छी है जो तुम इसके पास ही ज़्यादा टाइम लगाते हो? शेरू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? वो मेरी कॉलेज प्रोफेसर है और वो मुझे अपना छोटा भाई मानती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपको जलन हो रही है। आंटी, जलन क्यों ना हो, पहले तुम मुझे गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करते थे और अब तुम ऐसे पीछे छुड़वाते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। जरूर मुझ में ही कोई कमी है, तभी शायद भी मेरे पास नहीं आते, और अब तुम भी वही कर रहे हो। आंटी मुझसे गिला कर रही थी। इस वक्त आंटी और मैं हॉल में अकेले ही थे। मुझसे आंटी की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने आंटी को गले से लगा लिया। शेरू, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपसे पीछा छुड़वा रहा हूँ? अब तो कुदरत की कारीगरी का वो करिश्मा हो के जिसको पाकर कोई भी खुद को किस्मत वाला समझेगा। मैं प्रैक्टिस और ट्यूशन में लेट हो जाता हूँ, इसलिए आपको वक्त नहीं दे पाता, मगर मेरे दिल में आपकी जो जगह है वो अब भी वही है। पता है रुखसाना, अगले हफ्ते मेरा कंपटीशन है और मुझे ताकत बचा कर रखनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर रहा। फिर भी अगर तुम कहोगी तो मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं तुम्हारे कमरे में। आंटी, तुम सच कर रहे हो, और मैं क्या क्या सोच रही थी। मैं ही पागल थी जो कुछ भी सोचे जा रही थी। इतनी सी बात तुम पहले ही बता देते, इतना तो मैं खुद पर कंट्रोल कर ही सकती हूँ। शेरू, ओ माय डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने आंटी के होंठों पर अपने होंठ चिपका दिए और किस करने लगा। आंटी भी मेरा साथ देने लगी। कुछ गिरने की आवाज़ से मैंने किस करना बंद कर दिया। मैंने आवाज़ के सिमट में देखा तो रानी जल्दी से किचन में घुस गई। आंटी, क्या हुआ? शेरू, कुछ नहीं। आंटी, टेंशन मत लो, तुम्हारे अंकल कल या परसों आएंगे और मोहित भी आज
और मोहित भी अभी घर नहीं है। वैसे ये गिफ्ट किसने के लिए लाए हो? आंटी, टेंशन मत लो, तुम्हारे अंकल कल या परसों आएंगे और मोहित भी अभी घर नहीं है। वैसे ये गिफ्ट किसके लिए लाए हो? शेरू, कल मेरी कज़न का बर्थडे है, उसके लिए ही लाया हूँ। आंटी, इसका मतलब कल तुम बर्थडे पार्टी में बिजी रहने वाले हो और दो दो गिफ्ट? लगता है तुम अपनी इस कज़न के काफ़ी क्लोज हो। शेरू, मैं सबके साथ ही क्लोज हूँ, किसी के साथ भी अलग नहीं। वैसे मोहित कहाँ है? आंटी, वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया है, उसका फ़ोन आया था। आंटी को एक बार फिर से किस करके मैं अपने कमरे में चला गया और कल के बारे में सोचने लगा। तभी नाहिदा बाजी का फ़ोन आ गया। नाहिदा, लगता है तुम्हें मेरी याद नहीं आती। मिलना तो दूर, एक फ़ोन तक नहीं करते खुद से। शेरू, ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट ताने। क्या किसी से मिलकर ही प्यार का सबूत दिया जा सकता है? क्या फ़ोन करने से ही पता चलता है कि कौन कितना याद करता है? मुझसे पूछिए कि अब आपको याद करता है कि नहीं, और आप हो के मुझे ये सब सुना रही हो। नाहिदा, आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी काम में तुम्हारे बगैर। हर वक्त बस तुमसे बात करने को, तुम्हें देखने को, तुम्हें गले लगाने को ही दिल करता है। शेरू, किस करने को दिल नहीं करता? नाहिदा शर्माते हुए, हट बदमाश, मजे ले रहे हो, अब कोई किस विस नहीं मिलने वाली। शेरू, सोच लो, अगर किस नहीं करोगी तो मैं नहीं मिलने आऊंगा। नाहिदा, बदमाश, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कल मिल तो सही, फिर बताती हूँ तुझे। शेरू, कल कहाँ? नाहिदा, तुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक? कल महरीन का बर्थडे है और खाला ने सबको इनवाइट किया है घर पर, शाम को पार्टी है। शेरू, बर्थडे का तो मुझे पता है, मगर ये पार्टी का किसी ने नहीं बोला। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि कल नायला मामी और सरवर मामा भी आने वाले हैं। कल नायला मामी और सरवर मामा भी आने वाले हैं। नायदा, तो फिर तुम्हें भी आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मुझसे तो इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। संडे के बाद कल तुम्हें देखूंगी। कितने दिन हो गए? शेरू, लो, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं और आप कह रही हैं कितने दिन हो गए? नाहिदा, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है। एक एक दिन साल जितना बड़ा लगता है। शेरू, याद आया, आपने सना बाजी को क्या बताया था? राहिला बाजी कह रही थी कि वो मुझसे नाराज़ है कि मैं आपसे मिलने गया था और उनसे नहीं मिलने आया और उनसे नहीं मिलता। नाहिदा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलाने ले गई थी। शेरू, हो गया बेड़ा गर्क। नाहिदा, क्या हुआ? शेरू, आपको क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की? नाहिदा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए बता दिया। शेरू, अब वो मेरी जान ले लेगी और पता नहीं क्या क्या कहेगी। नाहिदा, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं उसे देख लूँगी। थोड़ी देर नाहिदा बाजी से बात करने के बाद मैंने कॉल कट कर दी। तभी मोहित रूम में आ गया। मोहित, अबे कहाँ गायब रहता है? तुझे अपने साथ लेकर जाना था और तू है कि इतना लेट आने लगा है। कैसा रहा आज लाइबा के साथ?